नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें 40 से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम भी पाए जाते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में, हमारी खेती में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और इसी के साथ साथ उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हमारे प्लांट को 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और देखिए, ये जो 17 प्रकार का न्यूट्रिशन है सभी का काम अलग अलग होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट की ग्रोथ करता है और इसी के साथ साथ हमारे प्लांट में हरा कलर भी लाता है। पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम जो फलों वाले प्लांट है या फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए और फल पाने के लिए इस्तेमाल होता है। फास्फोरस हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें नए ब्रांचेस लाने के साथ साथ उसके जो रूट्स है वो रूट्स को मजबूत करने के साथ साथ उसे विकसित करने का भी काम करता है। और इसी के साथ दोस्तों, जो कैल्शियम है हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके ब्रांचेस में मजबूती लाने का ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी न्यूट्रिशन है सभी का काम अलग अलग होता है, यानी सभी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को अगर मिलते हैं तो हमारा जो प्लांट है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होगी। पर देखिए, ये जो न्यूट्रिशन है आपको एक ही फर्टिलाइजर में सभी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। किसी फर्टिलाइजर में आपको 3 से 4 न्यूट्रिशन मिल भी जाते हैं, पर अदर न्यूट्रिशन के लिए आपको किसी और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, गार्डनिंग करने वाले हमारे कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का तो शौक है पर उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनके लिए दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी जो स्टेज होती है, यानी जब हम लोग कटिंग से या सीड से ग्रो करते हैं या नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो उस टाइम हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। जब उसमें कलियाँ आती है तो कौन सा फर्टिलाइजर हमें देना चाहिए और जब फ्लावरिंग होती है तो कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, यह हमें कन्फ्यूजन दोस्तों हो जाता है। और ज़्यादा करके जो फ्रेश गार्डनिंग करने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नर्सरी वाले हमें रासायनिक खाद दे देते हैं, और रासायनिक खाद अगर ज़्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत में तो आपका जो प्लांट है वो हरा भरा तो रहेगा ही, इसी के साथ साथ वो कलियाँ फूलों से भी बढ़ जाएगा। पर जब हम लोग कंटिन्यू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे सबसे पहले तो उसकी गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और उस प्लांट में आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर बाद में देते हैं तो ना ही उसकी ग्रोथ होगी, ना ही उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग बनेगी। और मेन बात तो जो गमले की जो मिट्टी है जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक उस गमले में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आज वीडियो में जो मैं आपको फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और मेन बात तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर छोटे प्लांट है यानी जिसे आप लोगों ने कटिंग से या सीड से ग्रो किए हैं, या जो बड़े प्लांट है जिसमें कलियाँ फ्लावरिंग हो रही है, सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, हमारे गार्डन में जो इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो दोनों की अलग अलग होती है, यानी अलग अलग फर्टिलाइजर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये भी दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जो नए गार्डनिंग करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए। पर देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ वो इंडोर के साथ साथ आप आउटडोर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसकी मात्रा भी कम ज़्यादा हो जाती है तो भी कोई भी साइड इफेक्ट हमारे प्लांट पर नज़र नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये जो फर्टिलाइजर है ये ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी ये रासायनिक खाद को भी मात दे देगा, इतने पावरफुल ये फर्टिलाइजर है। तो देखिए, ये जो फर्टिलाइजर है ये किस तरह से बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें कितनी मात्रा में और कितने अंतराल में हमें यूज़ करना है, ये सभी डिटेल मैं आगे आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम फर्टिलाइजर आपको बताने वाले हैं ये कोई नया फर्टिलाइजर नहीं है, ये है सीवीड फर्टिलाइजर। देखिए, मेरे गार्डन में, खेती में और इसी के साथ साथ मेरे नर्सरी में मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें 40 से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम भी पाए जाते हैं। यानी अलग अलग न्यूट्रिशन के लिए आपको अलग अलग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए ज़्यादा करके मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। सीवीडी ये नाम 2 वर्ड को मिलाकर यह वर्ड बनाया गया है। सी मतलब समंदर और विड्स मतलब खरपतवार या वनस्पति भी आप कह सकते हैं। देखिए, समंदर में काफ़ी सारी औषधि वनस्पति पाई जाती है, उन्हें इकट्ठा करके उन पर प्रोसीजर करके उसमें फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। तो देखिए, ज़्यादा करके मैं इसका हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे यानी प्लांट पे मैं स्प्रे करता हूँ, और इसका जो रिजल्ट है ये आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सीवीड पे भरपूर मात्रा में एनपीके की तो मात्रा होती है, तो इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कैल्शियम, आयोडीन ऐसे जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और मेन बात तो इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 10 लीटर पानी लेते हैं तो 10 लीटर पानी में आपको कम से कम
20 से 25 ml इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो पंप लिया है ये 16 लीटर का पंप है और इसमें मैंने 10 लीटर पानी लेकर रखा है। तो 10 लीटर में मैं 20 ml इसका इस्तेमाल करूँगा और मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है मैं सभी प्लांट में स्प्रे करूँगा। देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। मेरे गार्डन में थोड़े प्लांट ज़्यादा है, इसके लिए दोस्तों मैं ज़्यादा मात्रा में इसे बना रहा हूँ। देखिए ये जो फर्टिलाइजर है हर 15 से 20 दिन में अगर एक बार आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अदर कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीवीड को आप अपने गार्डन में 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसे गमले की मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। पर देखिए जब भी आपको स्प्रे करना है तो सबसे पहले आपको काम करना है, आपके गार्डन में जितने भी प्लांट है उस पर आपको एक नज़र मार लेना है और आपको ध्यान से देखना है हमारे प्लांट पे किसी बीमारी का अटैक तो नहीं है। अगर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है और उस टाइम अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। देखिए मेरे गार्डन में या खेती में जब भी मैं सीवीड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यानी 2 या 3 दिन पहले ही मैं कीटनाशक का स्प्रे कर देता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर कम ज़्यादा मात्रा में अगर बीमारी भी रहेगी तो वो खत्म हो जाती और उसके बाद मैं सीवीड का इस्तेमाल करता हूँ। यानी इसका जो रिजल्ट है मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। देखिए जिस तरह से सीवीड का आप स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जितने भी प्लांट है उसको स्प्रे कर सकते हैं, उसी तरह से उसी रेशियो में आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसको गमले की मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। और देखिए दोस्तों, मैं कई सालों से खेती, गार्डनिंग और नर्सरिंग भी करते आ रहा हूँ और इसका मुझे एक्सपीरियंस है और मैं कई सालों से इसका इस्तेमाल भी करता आ रहा हूँ और इसका रिजल्ट भी मैं ले रहा हूँ। तो देखिए अगर आपके पास कोई अदर फर्टिलाइजर नहीं है तो एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।